हाँ जी नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें हम मोशन इन ए प्लेन, किसी तल में जो गति है उसको अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ये जो हैं पीडब्ल्यू के हैंड रिटन नोट्स हैं जो काफ़ी बहुत ही शानदार हैं और ये नीट के लिए, जेडब्ल्यू के लिए और नर्सिंग एंट्रेंस और जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, लैब असिस्टेंट, इन सब के लिए जो है ना बहुत ही उपयोगी नोट्स हैं ये। हालांकि लैब असिस्टेंट के सिलेबस में नहीं है टॉपिक है ना। और ये जो क्लास होगी इसको पढ़ने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है, आपको 100 क्वेश्चन इसके टॉपिक के ऊपर करने चाहिए। जितने भी मॉड्यूल्स हैं आप कर सकते हैं नीट के, आप इजीली कर पाओगे ना। और इसमें से जो भी कीवर्ड्स की फॉर्मूले हैं उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अपनी जो स्पीड है 1.5 जो भी आप जिसमें आपसे सूटेबल रहता है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारे प्रयास अंत में अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं 2D मोशन की। 2D जो मोशन होती है वो क्या होती है। देखो 2D जो मोशन 1D प्लस 1D मोशन का क्या है, ऐसे कह सकते हैं ना। इन दिस टाइप्स ऑफ मोशन टू कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ थ्री नीडेड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो 2D जो मोशन होती है, इन दिस टाइप्स ऑफ मोशन टू कोऑर्डिनेट्स आर आउट ऑफ थ्री, तीन कोऑर्डिनेट्स में से है ना दो कोऑर्डिनेट्स हैं नीडेड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीन कोऑर्डिनेट्स में से कम दो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। देखो 2D जो मोशन है 1D मोशन अलोंग एक्स एक्सिस प्लस 1D मोशन अलोंग वाई एक्सिस, दोनों का क्या है, एडिशन है। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन और वाई एक्सिस के अलोंग जो मोशन होगी उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसी को अपन 2D मोशन बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको अपन यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स इंडिपेंडेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ वाई एक्सिस। देखो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एक्स एक्स के अलोंग जो होंगे ना वो इंडिपेंडेंट होंगे किसके अलोंग, वाई एक्स के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन होंगे। मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। देखो वेक्टर जो क्वांटिटी होती है ना उसमें दो चीज़ आती है। एक तो होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे मान लो अपन ने ये ए वेक्टर है और इसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या मतलब इसको तोड़ना होता है। जैसे ए वेक्टर को अपन ने ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, आपने क्या कर लिया, तोड़ लिया। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो अपन ने तोड़ा है ना उसको जोड़ना होता है। मैग्नीट्यूड में ऐसे करते हैं, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो कोई भी जो वेक्टर होती है उसमें दो टाइप की ऑपरेशन हो सकते हैं। पहला है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जिसमें अपन कंपोनेंट में तोड़ते हैं किसी वेक्टर को, मैग्नीट्यूड में उसको जोड़ा जाता है कंपोनेंट को। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल की बात करी जाए, जैसे वेलोसिटी है इसको अपन ने कंपोनेंट में तोड़ लिया, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसको कंपोनेंट को जोड़ देंगे, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये हुआ है। ऐसे ही अपन एक्सेलेरेशन है, अब इसको सबसे पहले कंपोनेंट में तोड़ेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ऐसे अपन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर बराबर आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। ऐसे एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप, ऐसे निकाल लेंगे ना। यहाँ पे आर वेक्टर जो है ना ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप इन पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल लेंगे। डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, देखो जैसे मान लो एक्स एक्स के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट वी एक्स है और वाई एक्स के अलोंग वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो वी वाई है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगी टेन थीटा बराबर वी वाई बटे वी एक्स। पहले ऊपर वाई कंपोनेंट आएगा, नीचे एक्स कंपोनेंट आएगा। देखो आगे अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए प्लेन। जब अपना एक्सेलेरेशन जो है ना कांस्टेंट है तो एक्स एक्स के अलोंग वेलोसिटी की पहली इक्वेशन हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी होता है ना, तो वी एक्स वैक्टर बराबर यू एक्स वैक्टर प्लस ए एक्स वैक्टर इंटू टी। दूसरी होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स अक्ष के अलोंग डिस्प्लेसमेंट एक्स वैक्टर इक्वल्स टू जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। जो अपन ने 1D मोशन में पढ़ा है सेम टू सेम वही है। ऐसे ही अपन वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अपन लिखेंगे यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। अब सेम टू सेम जैसे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लिखते हैं, ठीक वैसे ही है ना वाई एक्स के अलोंग जो अपनी वेलोसिटी हो जाएगी वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। वाई एक्स के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वाई वेक्टर बराबर यू वाई टी प्लस ए वाई टी का स्क्वायर। वी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई ना।
यहाँ पे अपन देखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मोशन इंडिपेंडेंट होता है। एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ओनली चेंज वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का जो मोशन होता है ना वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जैसे एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो है ना वो एक्स एक्स के अलोंग जो वेलोसिटी है उसी को चेंज करता है, वाई एक्स के अलोंग कोई छेड़खानी नहीं करता है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं वी एक्स वैक्टर इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, वी वाई वैक्टर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी। ऐसे ही अपन एक्सीलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, ए एक्स वैक्टर इक्वल्स टू डी वी एक्स वैक्टर अपॉन डी टी, ए वाई वैक्टर इक्वल्स टू डी वी वाई बाई डी टी। ये हो जाएंगे। यहाँ पे अपन देखो क्या करें, ओनली टाइम इज सेम इन बोथ कोऑर्डिनेट, ओनली टाइम इज सेम इन बोथ कोऑर्डिनेट। देखो टाइम जो होता है ना वो दोनों कोऑर्डिनेट्स में क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे आपको देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यू वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड एक्सीलरेशन दे रखा है 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप। देन वेलोसिटी आफ्टर टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद में आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो ये तो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी के एक्सीलरेशन के, और ये वाई कंपोनेंट है। तो कौन से तो वी एक्स है, कौन से वी वाई है, कौन से ए एक्स है, कौन से ए वाई है, आपको पता होना चाहिए। तो 10 सेकेंड बाद के वेलोसिटी, तो एक्स अक्ष के अलोंग बात करें तो यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो देखो यू एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 3 आई कैप और यहाँ पे 0.4 ए एक्स की वैल्यू हो गई और टी की वैल्यू लगाओगे 10 सेकेंड तो 7 आई कैप हो जाएगा। ऐसे ही अपन जो है ना यू वाई की वैल्यू 10 सेकेंड बाद में जो है ना वाई एक्स के अलोंग जो वेग निकालेंगे तो यू वाई की तो वैल्यू ये हो गई, ए वाई की वैल्यू ये हो गई, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी 10 सेकेंड का वैल्यू रखेंगे तो 7 जे कैप हो गया। तो अपन ऐसे कह सकते हैं ना कि जो वेलोसिटी है वी वेक्टर बराबर वी एक्स आई कैप, तो ये तो वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया। अब इसका ये तो कंपोनेंट में तोड़ दिया, अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो देखो इसमें 49 को अपन कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा तो 7 ही आएगा। 49 का कॉमन क्या आएगा 7, क्योंकि रूट से बाहर आएगा तो 1 प्लस 1 बचेगा 2, तो 7√2 आपका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है इफ़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यू वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप आफ्टर सम इंटरवल वी वेक्टर इक्वल्स टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप हो जाता है। कुछ समय बाद में वेग ऐसा हो जाता है ना। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपको निकालना है। दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। देखो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज हुआ वो निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज वेलोसिटी, देखो एक बार तो वेक्टर फॉर्म में निकालना है, दूसरी बार में उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि इनिशियल जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 25 होता है ना, 25 का आ जाएगा 5 और फाइनल का भी यही आ रहा है। तो देखो वेलोसिटी में चेंज होगा ना वो 0 होगा, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज होगा 0 होगा। देखो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में तो चेंज 0 है, लेकिन वेलोसिटी में अगर वेक्टर वाइज चेंज देखें तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करेंगे तो डायरेक्ट सीधा सा फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा वी बराबर आई कैप माइनस जे कैप। अब डेल्टा वी का वेलोसिटी में चेंज का मैग्नीट्यूड √2 आ जाएगा ना। यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई ऑफ द पार्टिकल आर एक्स इक्वल्स टू 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2t स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 10t, y इक्वल्स टू 10t। एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पे पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा। सबसे पहले यहाँ से इससे अपन vx की वैल्यू निकालेंगे, ये आ गई। फिर t बराबर 2 सेकेंड रखेंगे तो vx की वैल्यू आ जाएगी। vy की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। इसके बाद में देखो इसके बाद में ax की वैल्यू निकालेंगे। ax की वैल्यू निकालेंगे तो डी वी वी एक्स बाई डी टी करोगे तो -4 आ जाएगी। ए वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आ जाएगी। तो एक्सीलरेशन जो होगा ना एक्स ए वेक्टर का जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4 आई कैप प्लस 0 जे कैप। ए एक्स प्लस ए वाई होगा ना। तो देखो ए वेक्टर इक्वल्स टू ए का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस इज 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, देन फाइंड एक्सीलरेशन। देखो अपन सबसे पहले ये बना लेते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना। इसके बाद में देखो इनिशियल जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, जो इनिशियल वेलोसिटी है ना
इधर आई कैप होगा, ऊपर की तरफ जे कैप, तो 5 आई कैप हो गई इनिशियल वेलोसिटी। फिर बोला है कि 2 सेकंड बाद में है ना 5 जे कैप हो जाएगी, नॉर्थ की तरफ हो गई इन डायरेक्शन। तो देखो वेलोसिटी में चेंज कितना आ गया एक्सीलरेशन निकालने के लिए, 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप, कितने समय में, 2 सेकंड में। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सीलरेशन जो आता है ना, ए बराबर 5√2 डिवाइडेड बाई 2, 5/√2। ये नॉर्थ वेस्ट जो है डायरेक्शन आपकी आ जाएगी, डायरेक्शन आप tan थीटा से निकाल लेंगे ना, Vy/Vx करके, है ना। देख इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे, द रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट्स विच आर ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ टाइम। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसे कहते हैं कि मतलब रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच के वो रिलेशन विच आर ड्राइव विद द हेल्प ऑफ टाइम, जिसको अपन टाइम की हेल्प से क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, उनको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखो यदि आपका पोजीशन वेक्टर जो ना r वेक्टर बराबर a sin ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी जे कैप है, a sin ओमेगा टी आई कैप प्लस a cos ओमेगा टी जे कैप है। तो देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है और cos ओमेगा टी, तो इसको अपन सोल्व करेंगे ना, तो ये मैग्नीट्यूड सेम आएगा ना, तो ये सर्किल की इक्वेशन बन जाएगी, x² प्लस y² बराबर a²। अब देखो दूसरा है, अगर आपकी पोजीशन की इक्वेशन ऐसे आ जाए, a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा, अब मैग्नीट्यूड अलग अलग है और एक साइन में है एक कोस में है, अब ये इलिप्स की इक्वेशन बनेगी, x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी। देखो तीसरी बात करते हैं, यदि यहाँ पे देखो r वेक्टर बराबर a साइन ओमेगा टी और दूसरा आ जाएगा b साइन ओमेगा टी, दोनों साइन साइन में है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी, y बराबर b बटे a इंटू एक्स, वाई बराबर b बटे a इंटू एक्स। अब देखो फोर्थ जो आता है r बराबर 2t आई कैप प्लस 4t², r बराबर 2t आई कैप प्लस 4t² जे कैप। अगर आपको इक्वेशन ऐसे मिल जाए तो y इक्वल्स टू x², ये जो है ना पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। देखो थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है जो आप वैसे आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं। मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, देन पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कोई भी पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से स्टार्ट करता है मोशन को, तो उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी ये, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएगा। इफ़ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज 90 डिग्री देन पाथ विल बी सर्किल। यदि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है हमेशा, तो आपका जो पाथ हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। देखो इससे आगे अपन बात करें, इफ़ एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन इज बिटवीन 0 और 180 डिग्री देन पाथ इज पैराबोलिक। देखो एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग और एक्सेलेरेशन के बीच में एंगल 0 और 180 डिग्री है, देन पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा ना। देखो इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, जिसमें वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। देखो आपके ये एक्सेलेरेशन को यूनिफॉर्म क्यों बोला है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जो मोशन है इसमें जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जी की वैल्यू 9.8 होती है एक्सेलेरेशन की वैल्यू ना, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन है ना। अब देखो प्रोजेक्टाइल जो मोशन है वो आपको दिखाया गया है यहाँ पे, देखो ये एक्स एक्सिस दिखाया गया है, ये वाई एक्सिस दिखाया गया है ना। यहाँ से थीटा एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट करोगे, थीटा एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करोगे, थीटा एंगल हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं यू। ये हाईएस्ट जो पॉइंट होगा ना, इस पे वेलोसिटी का जो, देखो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कोस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा। हाईएस्ट जो पॉइंट होगा ना उस पे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कोस थीटा जो ना, पूरी जो मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें कांस्टेंट रहता है ये, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता है। जब वापस ये ग्राउंड से टकराता है तो देखो ऊपर की तरफ था ना ये वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, अब ये नीचे की तरफ हो जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये यू कोस थीटा ऐसे ही रहेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे देखो पूरा अपन डिटेल से देखते हैं। देखो इसकी जो रेंज है ना, देखो
हाईएस्ट देखो ये जो पॉइंट होता है ना, इसको यहाँ पे जो हाइट होती है ना उसको एच मैक्सिमम बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। इस पे जी नीचे की तरफ लगता है पूरी मोशन में वैसे तो ना। और अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे जैसे टकराता है ना, तो वेलोसिटी का ये तो यू कोस थीटा तो ये रहता है, लेकिन नीचे जो ना नीचे का जो कंपोनेंट है ये यू साइन थीटा हो जाता है। और देखो यहाँ से जिस पॉइंट से आपने फेंका और जहाँ पे जाके गिरा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है ना उसको रेंज बोलते हैं, परास। ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी ना। अब देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे, देखो थीटा क्या है, एंगल विज हॉरिजेंटल, थीटा विद वर्टिकल, सब चेंज एक्सेप्ट रेंज। देखो साइन थीटा जो है ना कोस थीटा में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, थीटा है ना एंगल है विद हॉरिजेंटल, थीटा इक्वल्स टू विद वर्टिकल सब चेंज एक्सेप्ट रेंज। वर्टिकल जो कंपोनेंट है ना थीटा के साथ ही जो है ना ये चेंज हो जाएगा, लेकिन रेंज जो है ना थीटा विद वर्टिकल सब चेंज होगा। थीटा जो है ना वर्टिकल के साथ चेंज होता जाएगा, एक्सेप्ट रेंज, रेंज चेंज नहीं होगी। साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो अब ये बात खास नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है, देखो इसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेके जाता है। सबसे पहले अपन ने 1D मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताया 2u बटे जी, u बटे जी ऊपर जाने में, u बटा जी नीचे आने में। अब ये अपन वेलोसिटी का कौन सा जो कंपोनेंट इसको ऊपर लेके जाएगा, तो आप कहोगे सर इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेके, इसलिए अपन ने y लगा दिया। अब यू वाई की जो वैल्यू होती है ना वो साइन थीटा, यू साइन थीटा होती है। तो देखो इसको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा 2u और ये बराबर हो जाएगा 2u साइन थीटा बटे जी। अब रेंज का जो फॉर्मूला हो जाएगा ना, नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा वो रेंज का आएगा। रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेंज देखो रेंज सबसे पहले यहाँ पे अपन देखते हैं। देखो रेंज की जो डेफिनेशन होती है ना, डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल, या कह सकते हैं उड्डयन काल के दौरान चली गई जो दूरी है उसी को अपन बोलते हैं, क्षैतिज में चली गई जो दूरी है ना उसी को अपन रेंज कहते हैं, परास कहते हैं। देखो तो इसको इंग्लिश में डेफिनेशन हो जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान चली गई जो दूरी है ना, डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चल रहा है तो दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल। तो समय हो गया TF, टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान चल रहा है, इंटू चाल हो जाएगा UX। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो इसको लीनियर हॉरिजॉन्टल में मूव कराएगा। तो देखो इसका UX की वैल्यू तो हो गई यू कोस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी आया था 2u साइन थीटा बटे जी। दोनों को मिक्स करेंगे ना तो देखो वैसे देखें ना तो अगर UX UY की वैल्यू दे दे तो 2UX UY बटे जी ये फॉर्मूला हो जाएगा टाइम रेंज का। या दूसरा फॉर्मूला ये भी हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। देखो इसको ये आपको देखो 2u इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा ये साइन 2 थीटा बनता है, तो r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। अब देखो मैक्सिमम हाइट की बात करें, मैक्सिमम जो हाइट है ना, देखो अपन ने पढ़ा था 1D मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बटे 2g। अब इसको हाइट पे कौन ले जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ही तो यू वाई का स्क्वायर। अब यू वाई की वैल्यू आपको पता है यू साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है वेलोसिटी का, तो ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g ऐसे हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट ही हो जाएगी जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो अपन एक्स एक्सिस के अलोंग जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो क्या आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, वाई एक्स के अलोंग जो वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो क्या आएंगे। देखो t बराबर 0 पे है ना, एक्स यू एक्स इक्वल्स टू क्या होगा यू कोस थीटा, वैसे ही यू वाई इक्वल्स टू क्या होगा यू साइन थीटा जे कैप। ये हो जाएगा यू कोस थीटा आई कैप, ये हो जाएगा यू साइन थीटा जे कैप। अब देखो टी समय पे है ना, टी समय पे हमने आपको बताया था कि एंटायर प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो यू कोस थीटा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो आएगा, तो यहाँ पे देखो वी वाई बराबर आ जाएगा यू वाई माइनस जी टी, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रेविटेशन, यहाँ पे एक्सीलेशन हॉरिजॉन्टल एक्सीलेशन है नहीं। ए एक्स इक्वल्स टू 0 थ्रू आउट द मोशन,
हॉरिजेंटल एक्सेलेरेशन नहीं है, इसीलिए अपन ने देखो v बराबर u प्लस 80 करेंगे ना, x और लगा दो इसके सफिक्स में, तो इसलिए ये तो थ्रू आउट मोशन ये रहेगा। यहाँ पे देखो यू आई की वैल्यू रखेंगे जी यू साइन थीटा, जी ऐसे कैसे, टी ऐसे कैसे, तो देखो यहाँ पे वर्टिकल जो कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी का टी टाइम पे वी वाई बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, और यहाँ पे ए वाई की वैल्यू क्या होती है माइनस जी जे कैप ऊपर की तरफ, तो माइनस जी नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप हो। देखो इसके बाद में यहाँ पे तो देखो ए एक्स इक्वस टू जीरो होता है थ्रू आउट द मोशन, यहाँ पे ए वाई इक्वस टू माइनस जी जे कैप होता है। अब देखो आपसे एक्स अक्ष में डिस्प्लेसमेंट पूछ ले किसी समय टी पे, तो देखो x बराबर अपन करेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जी की वैल्यू ए की वैल्यू अपन ए एक्स की वैल्यू अपन रखेंगे ना जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो x बराबर यू एक्स इंटू टी, तो यू कोस थीटा इंटू टी, एक्स दिशा में चली गई दूरी इतनी हो जाएगी, y दिशा में चली गई दूरी जीरो नहीं होगी, क्योंकि देखो y बराबर यू वाई टी, तो ये हो जाएगा यू वाई के तो हो जाएगा यू साइन थीटा टी ऐसे कैसे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा, अब देखो x दिशा में ना चली गई दूरी तो हो गई यू एक्स टी बराबर यू कोस थीटा टी, और y दिशा में हो गई। अब देखो एवरेज जो वेलोसिटी है वो यू कोस थीटा हो जाएगी यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे जो मोमेंटम में जो चेंज है, यहाँ पे मोमेंटम में चेंज जीरो है क्योंकि पहले भी यू कोस थीटा थी बाद में भी, यहाँ पे जो है ना मोमेंटम में जो चेंज आ जाएगा ना, वो देखो पहले यू कोस थीटा ऊपर की तरफ थी फिर नीचे की तरफ हो गया, तो 2mu कोस थीटा हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, मोमेंटम में चेंज हो गया 2mu साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा नहीं साइन थीटा। देखो जब आपने प्रोजेक्ट किया तो यू साइन थीटा ऐसे था, जब ये ऐसे जाके ऐसे टकराई तब इसका जो वेलोसिटी थी ना यू साइन थीटा माइनस जे कैप थी। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो माइनस, केवल अपने को मैग्नीट्यूड लेना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस 2u साइन थीटा आएगा। मोमेंटम में देखेंगे तो 2 माइनस का 2mu, अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2mu साइन थीटा आ जाएगा ना। इसके बाद में देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कोस थीटा रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, पूरी मोशन के दौरान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट। क्यों रहेगा, बिकॉज देयर इज नो हॉरिजेंटल एक्सेलेरेशन, हॉरिजेंटल एक्सेलेरेशन जीरो है, इसीलिए हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जबकि देखो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज यू साइन थीटा, पहले इनिशियल कंपोनेंट तो यू साइन थीटा, द वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेज ओवर द टाइम ड्यू टू द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन जी एक्टिंग डाउनवर्ड। देखो जो वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो ओवर द टाइम चेंज होगी, कंपोनेंट वर्टिकल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो पूरे चेंज होगा, क्योंकि इस पर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन लगेगा जी नीचे की तरफ, है ना, इसीलिए। देखो यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी बार और करते हैं अपन, एच सेम है तो वर्टिकल वेलोसिटी सेम इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम, यदि हाइट सेम है ना तो वर्टिकल जो वेलोसिटी जो है ना वो भी सेम रहेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम रहेगा। इससे आगे अगर बात करें वी कोलिजन विद ग्राउंड, मतलब वेलोसिटी कोलिजन विद ग्राउंड, देखो यू कोस थीटा तो ऐसे कैसे रहेगा आई कैप, और कोलिजन कैसे करेगा प्लस, देखो अपने यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ये तो अपन ने प्रोजेक्टाइल स्पीड थी ऊपर की तरफ इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, लेकिन जब ऊपर ऐसे की तरफ थी वर्टिकल कंपोनेंट, जब नीचे की तरफ है तो ऐसे हो गया, तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यू कोस थीटा माइनस यू साइन थीटा जे कैप, डायरेक्शन चेंज हो गई वर्टिकल कंपोनेंट की। देखो इन प्रोजेक्टाइल मोशन स्पीड या कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, देखो द प्रोजेक्टाइल मोशन में कह सकते हैं स्पीड जो है ना, स्पीड इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट जो पॉइंट होता है ना यहाँ पे स्पीड क्या होती है, मिनिमम होती है, एंड काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, मिनिमम, क्योंकि स्पीड और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर से ही तो आती है। देखो स्पीड जो होगी ना हाईएस्ट पॉइंट पे ये यू कोस थीटा होगी। देखो इससे आगे अपन बात करें इन प्रोजेक्टाइल मोशन h इक्वल्स टू आर, यदि हॉरिजेंटल जो रेंज है h बराबर r व्हेन यू आई इक्वल्स टू 4ux और tan थीटा इक्वल्स टू 4। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में ना हाइट और रेंज तभी इक्वल हो सकती है जब
पर वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट का क्या हो जाए 4 गुना हो जाए, या टेन थीटा बराबर क्या आ जाए 4 आ जाए, तभी आपको h बराबर r मिलेगा। देखो अब इसके बाद में अपन बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन एंगल ऑफ मैक्सिमम पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखो एलिवेशन एंगल ऑफ मैक्सिमम पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखो इसको बोलते हैं जो मैक्सिमम जो पॉइंट है ना उसके साथ जो एंगल बनता है ना इसको बोलते हैं एलिवेशन एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण बोलते हैं ना। तो ये जो अल्फा बन रहा है ना तो tan अल्फा बराबर आ जाएगा h मैक्सिमम डिवाइडेड बाई r/2। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो h मैक्सिमम बटे r/2। और तो देखो यहाँ से अपन h मैक्सिमम और r की दोनों की वैल्यू रखेंगे तो ये tan θ/2 यहाँ पे अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। h मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, और r की वैल्यू अपने को पता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। अपन सोल्व करेंगे ना इसको तो ये r/2 है, 2 भी करेंगे ना तो ये tan θ/2 आ जाएगा। तो अपने को तो ये रिजल्ट याद रखना है tan अल्फा बराबर मैक्सिमम एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना tan θ/2, ये अपने को फॉर्मूला याद रखना है। देखो रिलेशन बिटवीन रेंज एंड h मैक्सिमम। देखो रेंज और h मैक्सिमम के बीच में क्या रिलेशन है, कौन किसका बुआ फूफा जी लगता है। तो h बराबर देखो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं h, देखो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं h/r बराबर tan θ/4, ऐसे याद रख सकते हैं। जब tan θ 45 रखेंगे ना, थीटा की वैल्यू 45, तो रेंज जो है ना मैक्सिमम हाइट की 4 गुना हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है h बराबर r tan θ/4, या h इस कैप ऊपर h याद रखना है, नीचे r याद रखना है। ऊपर h/r बराबर tan θ/4, तो ये रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में रिलेशन है। अपन बात करते हैं स्पीड एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे जो स्पीड होगी ना वो कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। देखो अपने को वेलोसिटी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो vx i कैप प्लस vy j कैप। अब vx की जो वैल्यू होती है ना वो u cos थीटा होती है, और vy की वैल्यू होती है u sin थीटा माइनस gt j कैप। टी समय पे निकाला था ना हमने, किसी भी टाइम एट एनी टाइम बोला है, किसी भी टाइम पे। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, तो ऐसे निकाल लेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे दे रखी है ये चीज़, यहाँ पे बताइए u cos थीटा आई कैप। वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर फॉर्म में बात करें तो u cos थीटा ये तो हो गई vx की वैल्यू, और ये हो गई vy की वैल्यू u sin थीटा माइनस gt j कैप। अब देखो इसके बाद में डायरेक्शन निकालें। डायरेक्शन जब भी निकालेंगे ना तो y कंपोनेंट ऊपर आएगा vy बटे vx। तो vy की वैल्यू आपको पता है u sin थीटा माइनस gt बटे vx की वैल्यू है u cos थीटा। तो ये डायरेक्शन हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्पीड एट h मैक्सिमम। अधिकतम जो हाइट पे जो स्पीड कितनी होगी, तो देखो आपको पता है स्पीड एट h मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2, मतलब अधिकतम ऊंचाई की आधी दूरी पे है ना, ऊंचाई पे कितनी स्पीड होगी। तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा, और देखो u साइन इसका हो जाएगा √2, u साइन थीटा बटे √2 का होल स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा u साइन थीटा बटे √2, तो ये हो जाएगा स्पीड एट h मैक्सिमम बाई 2। देखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, अधिकतम क्षैतिज परास की मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की क्या कंडीशन है कि देखो r की वैल्यू आपके पास आती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। अब देखो u स्क्वायर आपके अंदर जितनी ताकत उस वेग से फेंकोगे, जी भी पृथ्वी के पास अपनी लिमिट, लेकिन अपन जो है ना थीटा के मान में चेंज करके अपनी रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी ना साइन थीटा की वो कितनी आती है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू अपन लिखेंगे कितना 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आएगी और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अब ये साइन 90 की वैल्यू होती है तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। देखो थीटा बराबर 45 डिग्री पे है ना आपकी जो रेंज आ जाएगी ना वो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, आर मैक्सिमम बराबर u स्क्वायर बटे g आ जाएगी, है ना।
जब थीटा की वैल्यू आप 45 रखोगे तो साइन वो 2 थीटा है तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। अब देखो अगर आपने थीटा से इसके ऊपर फेंका तो रेंज घटेगी, और थीटा बराबर 45 डिग्री पे है ना, आपकी जो हाइट होती है ना वो कितनी होती है, u²/4g होती है। अब देखो जैसे मान लो आपसे बोल दे कि 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री और 42 डिग्री, 43 डिग्री, तो देखो 45 के जो देखो 43 डिग्री से भी उतनी रेंज आएगी 46 की, क्योंकि मैक्सिमम रेंज यहाँ से आ रही है। तो 43 और 46 43 और 44 और 46 से रेंज सेम होगी, 43 और 47 से रेंज सेम होगी, 42 और 48 से रेंज सेम होगी। देखो इसके बाद में अपन आगे बात करें कप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं। कप्लीमेंट्री एंगल्स देखो, इफ 2 एंगल्स आर कप्लीमेंट्री, देखो एक तो 90 है, दूसरा एक 90 माइनस थीटा है। इफ़ देयर सम इज 90, देखो 2 एंगल कप्लीमेंट्री कब होंगे, जब उनका जो सम है वो कितने के बराबर हो, 90। जैसे मान लो 45 + 45, 60 + 30, ये कप्लीमेंट्री एंगल है। 2 एंगल्स आर कप्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज क्या है, 90। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इफ़ अल्फा एंड बीटा आर कप्लीमेंट्री एंगल, जब अल्फा और बीटा कप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो देखो जब अपन कप्लीमेंट्री एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, देखो एक को आपने अल्फा पे फेंका, दूसरे को आपने बीटा पे फेंका, और अल्फा और बीटा दोनों का जो सम है वो किसके बराबर, 90 पे है। तो उस कंडीशन में क्या होगा देखना। तो पहले देखते हैं कप्लीमेंट्री एंगल पे जब फेंका जाता है तो रेंज पे क्या फ़र्क पड़ता है। व्हेन प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट 2 कप्लीमेंट्री एंगल्स विद द सेम इनिशियल स्पीड द हॉरिजेंटल रेंजेज R1 R2 विल बी इक्वल। देखो जब आपने एक को 60 डिग्री पे और एक को 30 डिग्री, दोनों कप्लीमेंट्री एंगल हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपने इनिशियल स्पीड सेम रखी है ना, तो रेंज सेम होगी। तो यही बात कहेगी, व्हेन 2 प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट 2 कप्लीमेंट्री एंगल्स विद द सेम इनिशियल स्पीड द हॉरिजेंटल रेंज R1 R2 विल बी क्या होगी, इक्वल। ये हो गया, तो R1 = R2 कर देंगे ना, ये कंडीशन होगी। हाइट पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब कप्लीमेंट्री एंगल पे आप फेंकोगे ना, IIT में पूछा हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, तो देखो H1/H2 का जो रेशियो है tan² अल्फा के बराबर हो जाएगा। देखो H1 = क्या हो जाएगा, देखो हाइट का जो रेशियो हो जाएगा वो H1/H2 बराबर tan² अल्फा हो जाएगा। देखो जैसे मान लो आपने एक को H1 बराबर हो जाएगा u² sin² अल्फा/2g, और H2 बराबर करेंगे u² और sin² 90 माइनस अल्फा करेंगे ना, बीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा है तो cos² अल्फा/2g। अब देखो आप देख सकते हो u 2 से 2 गया, g से g गया, u² से u², sin² अल्फा/cos² अल्फा t tan² अल्फा के बराबर ही आता है। तो हाइट का जो रेशियो आएगा कप्लीमेंट्री एंगल पे कितने के बराबर आ जाएगा, tan² अल्फा के बराबर आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो कितना आ जाएगा, वो tan अल्फा के बराबर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखो t1 बराबर अपन देखते हैं 2u sin अल्फा/g। दूसरा आप ये तो अल्फा पे फेंका, दूसरा अपन फेंकेंगे 90 माइनस अल्फा पे, तो 2u 90 माइनस अल्फा cos अल्फा/g। तो g से g गए, 2u से 2u sin अल्फा/cos अल्फा t अल्फा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो हो जाएगा t1/t2 किसके बराबर हो जाएगा, tan अल्फा के बराबर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ हाइट्स, हाइट का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ हाइट्स, देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, देखो H1 सबसे पहले H1 × H2 करेंगे। देखो H1 u² sin² अल्फा/2g, और इसको लिखेंगे u² cos² अल्फा/2g। अब देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो u² sin² अल्फा, सॉरी u² u⁴ हो जाएगा, तो ना u⁴ हो जाएगा, sin² अल्फा और cos² अल्फा। इसको अपन क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई, तो देखो ये हो जाएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा का स्क्वायर कर देंगे, sin अल्फा cos अल्फा का स्क्वायर कर देंगे, और डिवाइडेड बाय देखो ये हो जाएगा 4 और 16 हो जाएगा, 16g हो जाएगा ना। अब देखो अब इसको देखो ये 2 sin अल्फा cos अल्फा को लिखेंगे sin 2 अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा ना,
और साइन 2 अल्फ़ा का स्क्वायर और यहाँ से यू स्क्वायर बटे जी, ये किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ से अपन देखते हैं तो H1 H2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आर स्क्वायर बटे 16 के बराबर होता है। और फॉर सेम रेंज और टाइम T1 T2 का जो रेशियो है 2R बटे जी के बराबर होता है। देखो ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं, आपके टाइम को बचाएंगे, आपको सोल्व करें। हाइट का जो रेशियो है कंप्लीमेंट्री एंगल पे, हाइट का जो प्रोडक्ट है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, आप अल्फ़ा और 90 माइनस अल्फ़ा पे कंप्लीमेंट्री एंगल पे फेंक रहे हैं, ये कंडीशन सारी उसी के लिए सेटिस्फाई हैं। हाइट का जो प्रोडक्ट होगा आर स्क्वायर बटे 16 होगा, H1 इंटू H2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर बटे 16, आर T1 इंटू T2 बराबर 2R बटे जी, T1 इंटू T2 बराबर 2R बटे जी। अब देखो एक और केस आपके सामने आ चुका है। जैसे एक पार्टिकल को आपने अल्फ़ा एंगल पे प्रोजेक्ट किया और ये बीटा एंगल पे जो है ना पृथ्वी से एंगल बनाता है, और ये वाई जो है ना मैक्सिमम हाइट कह सकते हैं, एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये x1 है, यहाँ से ये x2 है। तो देखो यहाँ से अपन जो है ना टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, और टेन अल्फ़ा की जो टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं, देखो इसको आगे कैसे लिखते हैं, टेन थीटा बराबर इसको लिखेंगे वाई बटे x1, टेन अल्फ़ा की वैल्यू लंब बटे आधार हो जाएगा ना, ये जाएगी वाई बटे x2, तो वाई कॉमन ले लिया। तो टेन थीटा बराबर देखो टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा बराबर टेन थीटा बराबर वाई बटे x1 प्लस वाई बटे x2। इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं। देखो ए बॉल इज प्रोटेक्टेड विद सेम स्पीड एट 42 डिग्री एंड 47 डिग्री, देन रेंज R1 R2 रेस्पेक्टिवली, देन R1 इज लेस देन R2। देखो 45 डिग्री पे क्या होती है, मैक्सिमम रेंज होती है। अब 45 में एक डिग्री कम कर दें तो 44 डिग्री, दूसरा एक डिग्री बढ़ाते हैं तो 46 डिग्री, तो दोनों पे रेंज सेम हो गया ना। और अपन कर रहे हैं 42 और इस पे कर रहे हैं 47, तो 42 और 47 में देखो कितने का अंतर है, तो 3 का। 42 तो 3 कम है और ये 2 ज़्यादा है, तो देखो ज़्यादा 45 के नज़दीक कौन है, तो 47 है, सीधी सी बात है। इसीलिए R2 इज़ ग्रेटर देन R1, क्योंकि R1 जो 45 के ज़्यादा नज़दीक होगा वहाँ पे रेंज मैक्सिमम होगा। तो लिखा है कि एंगल 45 के जितना पास रहेगा उतना ज़्यादा रहेगा, रेंज उतनी ज़्यादा रहेगी, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है।